गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। त्रिकोणमितीयतात्मक और कोटि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पादितियाँ। इसमें हम पहले यह पढ़ेंगे कि फंडामेंटल रिलेशन एमोंग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिगोमेट्रिकल में हम रेशियो कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एंगल ए की रिस्पेक्ट में हमें फंडामेंटल रिलेशन का रेशियो निकालना है ट्रिगोमेट्रिकल का। यहाँ पर हमने साइन ए एंगल की रिस्पेक्ट में साइन ए के एंगल की रिस्पेक्ट में साइन ए के एंगल की रिस्पेक्ट में साइन बराबर क्या होगा। साइन ए इक्वल टू आपको बतलाया गया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर पी आर बाय पी क्यू। जिस प्रकार साइन ए के लिए पी आर परपेंडिकुलर क्यू पी हाइपोटेन्यूस साइन ए एंगल की रिस्पेक्ट में, उसी तरह साइन कॉस टेन कोसेक ए सेक ए कॉट ए सभी का मान हमें इसी तरह निकालना पड़ेगा। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट एंगल, एक एंगल के रिस्पेक्ट में कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू पी क्यू आर बेस बाय पी आर परपेंडिकुलर, कॉट ए इक्वल टू क्यू आर बाय पी आर। इसीलिए साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल साइन ए बराबर क्या हुआ था, पी आर बाय क्यू पी या पी आर बाय पी क्यू, और कॉसेक ए इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर। यहाँ पर हमने मल्टीपल टर्म के रूप में साइन ए इंटू कॉसेक ए लिखे, तो साइन ए का वैल्यू क्या था, पी आर बाय पी क्यू, और कॉसेक ए का वैल्यू क्या था, पी क्यू बाय पी आर। तो हमने यहाँ पर पी आर बाय पी क्यू लिखा इंटू पी क्यू बाय पी आर। यहाँ पर हम पाया कि पी क्यू जो, और यहाँ पर पी क्यू और पी आर, और यहाँ पर हमने देखा पी आर, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होकर 1 बचा, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। सेम इसी प्रकार कॉसेक ए इंटू सेक ए का वैल्यू हम निकालते हैं। अब हम यहाँ पाते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, टाइन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। अब हम यहाँ देखते हैं टेन ए इक्वल टू पी आर बाई क्यू आर, और टेन ए इक्वल बराबर हम पढ़े थे कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि अगर P और Q से पी आर बाय क्यू आर में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हम पाते हैं कि साइन ए इक्वल टू हुआ था पी आर बाय पी क्यू और कॉस ए इक्वल टू क्यू आर बाय पी क्यू, तो टेन ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस हम कह सकते हैं, और कहते भी हैं साइन ए इक्वल टू टेन ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। अब इसी प्रकार कॉट ए का वैल्यू हम निकाल पाते हैं, तो कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए। तो यहाँ हमने चूँकि यह देखा कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर साइन ए को रोक कर कॉसेक इक्वल टू 1 है, तो साइन ए इंटू 1 बाय कॉसेक कर सकते हैं, और फिर
हम साइन ए 1/कोसेक भी कर सकते हैं, 1/sin = कोसेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइन यहाँ भी आ जाए और कोसेक यहाँ आ जाए तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी कोसेक ए सेक ए बराबर 1, तो हम कॉस ए बराबर 1/सेक लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार सेक ए बराबर 1/कॉस ए लिख सकते हैं। अब हम tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, तो कॉट ए इक्वल टू 1/tan a, tan a इक्वल टू 1/कॉट ए, tan a बराबर साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए। अब हम इसमें रिलेशन आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कैसे, इसे हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल की ज़रूरत होगी। यहाँ हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है जिसका कोण बी है। ट्रायंगल ABC में कोण बी इक्वल 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि AC हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर दोनों साइड AC स्क्वायर से डिवाइड करने पर AC दोनों साइड डिवाइड करने पर यहाँ हम 1 पाते हैं इक्वल टू BC प्लस AB बाय AC का स्क्वायर। यहाँ हमने BC बाय AC प्लस AB बाय AC, तो BC बाय AC, BC बाय AC, BC बाय AC। हमने यह पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन के बारे में पढ़े थे। तो साइन बराबर क्या होता था, साइन बराबर होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पर देखिए AB बाय AC, AB बाय AC, तो बेस बाय हाइपोटेनियस। तो कॉस एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमने एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्या पाते हैं, चूँकि यहाँ हम फाइनली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हमने पाया, जो प्रूफ करके यह एक सत्य, एक प्रमाणित है, प्रूफ हो चुका है। अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से ही अदर यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो हम यहाँ साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो कर सकते हैं। सेम इसी बेसिस पर हम अदर यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालेंगे। अब हम यहाँ पर पाते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगेन फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 में अगर हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो हम क्या पाते हैं देखते हैं। कॉस स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किए तो हम यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए हम पढ़ चुके हैं कि साइन ए बाय कॉस ए बराबर 10 है। तो सेम उसी तरह साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो चुके हैं तो 1 हुआ। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, तो हम पढ़ चुके हैं कि 1 बाय कॉस बराबर सेक ए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय क्या होगा, तो वो सेक स्क्वायर है। हम यहाँ फाइनली
सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक नया फार्मूला प्राप्त किए। सेक स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अगर हम टेन स्क्वायर ए बराबर हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम 1 को इस साइड ले जाएं, 10 को यहीं पर रहने दें, तो हम क्या पाते हैं, अब हम यहाँ पाते हैं कि टेन स्क्वायर ए बराबर, हम यहाँ पाते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ये प्लस में है, इस साइड आएगा, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस में जाएगा तो -1 होगा, और सेक प्लस में है तो सेक प्लस में है, 1 माइनस में है, टेन स्क्वायर ए तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। और हम इसे एक नया और भी बना सकते हैं, एक फार्मूला और, जैसे यहाँ क्या है सेक स्क्वायर ए, अगर 1 को इस साइड लाएंगे और 10 को इस साइड लाएंगे तो 1 माइनस है, यहाँ 10 प्लस है तो 1 माइनस प्लस बन जाएगा, 10 माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो फाइनली सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर -1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। नौ अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 में अगर हम साइन स्क्वायर ए से अगर दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो हम क्या पाते हैं, फाइनली डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर ए, दोनों साइड साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किए तो साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए दोनों डिवाइड में दोनों कट गए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए बाय साइन ए बराबर कॉट ए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर। हमने शुरू में ही पढ़े थे साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, तो हम वहाँ पर कॉसेक को रोक लिए थे तो 1 बाय साइन हुआ था, यहाँ 1 बाय साइन है तो क्या होगा कॉसेक, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ एक नया फार्मूला और निकाल लिए, क्या कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ हम देखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए 1 को अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो -1 होगा, तो कॉट ए स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर। अगर हम 1 को वहीं पर छोड़ दें तो क्या हम पाते हैं, या 1 को बराबर के इस साइड लाएं, कॉट स्क्वायर के साइड लाएं तो कॉट इधर प्लस में है, -1 माइनस में है तो कॉट माइनस में चला जाएगा और 1 प्लस में चला जाएगा। फाइनली हम यहाँ पाते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।